मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काना अम्मुनल अब्बास नाफिज़ुल बसीरा। मेरे चचा अब्बास नाफिज़ बसीरत थे, यानी बसीरत के आला तरीन मरातिब पर फाइज थे। अगर कोई शख्स किसी शख्सियत का तारुफ कराना चाहता है तो ज़रूरी है कि तारुफ कराने वाला शख्स जिस शख्सियत का तारुफ करा रहा है वो उसका हम पल्ला हो या उससे अफजल व बरतर हो। क्योंकि अगर तारुफ कराने वाला उससे कमतर होगा तो वो उस शख्सियत को इतना नीचे लेके आएगा जितनी उसकी अक्ल होगी, और ये हकीकत में उसका तारुफ नहीं होगा बल्कि उसकी बेअदबी और बेहुरमती होगी। यही से जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक इमाम मासूम फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास साहिब बसीरत थे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बसीरत के लिए यही बस है कि आप खुद साहिब इल्म व अक्ल होने के बावजूद हमेशा अपने मौला के हुक्म के मुंतज़िर हुआ करते थे। कभी अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते थे, अपनी किसी बात को इमाम के सामने नहीं रखते थे। आप हमेशा अपने मौला के मुती थे, बस जो मेरा मौला हुक्म कर दे उसकी मैं इताअत करूं। और ये बसीरत इमाम हुसैन ये बसीरत जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाई होने की हैसियत से नहीं मिली है, बल्कि सूरह तौबा आयत नंबर 122 की बुनियाद पे बसीरत मिलती ही उसे है जो दीन में गौर व फिक्र करता है और उसके मफासिद और मसलहत को दरक करता है। और जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बसीरत ही का नतीजा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में आपने लश्कर का अलमदार बनाया और अपने अहले हरम का सक्का करार दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।